गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 7 जुलाई 2024 का पेपर हम कर रहे थे और इसी क्रम में आज हम करने वाले हैं ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन आंसर। इस पेपर के जितने भी सीटीपी से संबंधित क्वेश्चन आंसर थे उसे हमने कंप्लीट कर लिया है और सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर जिसमें हमने जो है इसे अपलोड कर दिया है। तो यदि आप देखना चाहते हैं पिछले वीडियोज को तो इस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर ले। और साथ में जो है हमने इसी प्रकार से बहुत से सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया है पेपर वाइज। तो आप उन वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर ले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 61 से करेंगे। क्वेश्चन 61 से जो है आपके पेपर में ईवीएस के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए और कथन बी दिए गए हैं और इसमें जो है सही कोड चुनना है। तो कथन ए है, कौवा पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है। तो देखिए बहुत नीची कहा गया है, बहुत नीची डाल पर जो है कौवा घोंसला नहीं बनाता है, पेड़ के जो है लगभग ऊपर ही जो है अपना घोंसला बनाता है। तो ये गलत है। कथन बी है, बीबर पक्षी 2 पत्तों को सी कर अपना घोंसला बनाता है। कथन बी जो है सही है। बीबर पक्षी जो होती है यह जो है 2 पत्तों को सील कर जो है अपना घोंसला बनाता है। तो बी जो है सही दिया गया है, ए जो है गलत है। तो इसमें जो है सही हो जाएगा ऑप्शन 1 ए गलत है परंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 62 है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण है। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर जो है ईवीएस की जो पाठ्यपुस्तक होती है यह जो है एक इंटीग्रेटेड पाठ्यपुस्तक होती है, एकीकृत विषय होती है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों जो है सिफारिश की जाती है ऐसा इस तरह से संचालन करने के लिए ईवीएस पुस्तक को? तो यह जो है इसके पीछे यह कारण है कि एकीकृत विषय में जो है सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन तीनों विषय जो है एकीकृत रूप से आ जाते हैं। तो इसलिए जो है एकीकृत दृष्टिकोण में जो है ईवीएस को संचालित करने की सिफारिश की जाती है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। जैसा कि अभी मैंने आपसे एक्सप्लेन किया कि ईवीएस विषय के अंतर्गत जो है ये सभी इससे संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, अवधारणाएं हैं, वो सभी जो है एक ही पुस्तक ईवीएस में आ जाते हैं। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं एक ही विषय में आ जाते हैं। तो ये जो है सही है। यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है बिल्कुल सही है। जो ईवीएस जो है इसका एकीकृत दृष्टिकोण जो है यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है, यह जो है सही है। छात्रों और शिक्षकों के बोझ को कम करने में मदद करता है। बोझ कम करने के लिए जो है ऐसा नहीं किया गया है, गलत है। एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक है, सुविधा के लिए भी नहीं किया गया था, ये भी गलत है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। 4 का ए और बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63, हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। तो देखिए सही जो नहीं है अर्थात ये इसमें जो है गलत कथन चुनने के लिए कहा गया है। तो 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं। बिल्कुल सही है। जो हाथी जब 15 वर्ष के हो जाते हैं तो वो जो है झुंड से अलग हो जाते हैं। तो ये करेक्ट है। हथिनियां झुंडों में रहती हैं, यह भी सही है। हथिनियां और उनके बच्चे जो है झुंड में रहते हैं। एक झुंड में 20 से 25 हथिनियां और उनके बच्चे होते हैं, नहीं ये गलत है। एक झुंड में जो है 20 से 25 हथिनियां नहीं रहती है, ये गलत है। हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, ये भी सही है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि सही नहीं है पूछा गया है। तो गलत कथन जो है यही है कि एक झुंड में जो है 20 से 25 हथिनियां और उनके बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 64 है, आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शंस को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या पूछा गया है। तो इसमें जो है डायरेक्शंस पूछे गए हैं, तो पहले इसे जो है ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं। आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, ठीक है। आपके घर के विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है और तो आप पहले ए पर जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक्स है और ए पर जाते हैं, जो एक्स से ठीक उत्तर में लगभग 125 है, 125 मीटर ये है, ठीक है। ए यहाँ पर उत्तर में। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए से ठीक पश्चिम से 75 मीटर है। तो पश्चिम इस तरफ हो गया, ये जो है बी है, ठीक है। और फिर आप सी पर जाते हैं जो बी से ठीक उत्तर में लगभग 150 मीटर दूरी पर, ये जो है 150 मीटर है, ये सी है,
ठीक है, सी पर 150 मीटर और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पूरब में 75 मीटर है। तो यह जो सी के ठीक पूरब में है 75 मीटर, ठीक है, वाई। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें जो है कौन सा आप वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की दिशा क्या होगा। तो वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की दिशा क्या होगा। तो दिशा जो है कौन सा हो जाएगा इसमें, तो इसका जो है देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि वाई जो है इस तरफ है, ठीक है, पूरब में है, और यहाँ पर जो है ठीक दक्षिण पूर्व तो नहीं होगा, ठीक उत्तर भी नहीं होगा, ठीक दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है हो जाएगा ठीक दक्षिण, नीचे की तरफ था, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक दक्षिण। वाई जो है यहाँ पर था, एक्स जो है यहाँ पर था, तो इसका जो है यहाँ पर नीचे की तरफ जो है इसे दक्षिण की तरफ है, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 65 है, पौधों की एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है लेकिन पूरे विश्व में भारत के वाई भाग में ही पाई जाती है, यह किस प्रकार की प्रजाति है। तो देखिए ऑप्शन है विलुप्त होने की कगार पर, प्रचुर, विदेशी, स्थानिक। तो यह जो है स्थानिक है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। तो मिश्र धातुओं से जो है क्या क्या बने होते हैं। ऑप्शंस हैं स्टील, ब्रॉन्ज, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, स्टील, ब्रॉस, टीन। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा स्टील और ब्रॉस और ब्रॉन्ज, ठीक है। यह जो है दो या दो से अधिक जो है मिश्र धातुओं से बने होते हैं। स्टील में जो है आपका शायद टीन और जिंक शायद मिला हुआ होता है स्टील में, ठीक है। और उसी प्रकार से ये भी जो है मिक्स करके ही जो है दो मेटल को मिक्स करके बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन 1 सही था इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता, ऐसे प्रश्न है। तो देखिए जो शिक्षिका जो है ऐसा प्रश्न पूछ रही है छात्रों को जो है अमूर्त रूप से सोचने के लिए, कल्पना करने के लिए, ठीक है, उत्तर देने के लिए कहती है कि क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता। तो ऐसे प्रश्न किस तरह के प्रश्न है, दार्शनिक प्रश्न है, अभिसारी है, काल्पनिक है, अपसारी है। तो इस टाइप के जो प्रश्न है यह है अपसारी प्रश्न। इसमें जो है बच्चे कल्पना करेंगे, अमूर्त रूप से सोचेंगे और चिंतन करेंगे, ठीक है, और उसके पश्चात ही जो है उसका उत्तर देंगे, क्योंकि इसमें जो है प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी में यदि सभी पक्षी खत्म हो गया तो क्या क्या हो सकता है, क्या जो है इसके नुकसान हो सकते हैं। तो बच्चे जो है इसके लिए चिंतन करेंगे तभी जाकर इसका आंसर दे सकते हैं, और वो कल्पना करेंगे कि मान लो ऐसा हो गया अचानक से तो क्या इसका असर पड़ेगा हमारी पृथ्वी पर, हमारी जो है लोगों पर, कि क्या प्रभाव पड़ेगा, पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब सारी प्रश्न जो है होगा ये, ठीक है। और अब सारी चिंतन में जो है बच्चे एक ही समस्या का अनेक समाधान ढूंढते हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन 68 पर, भारत में 7:30 PM है, उसी दिन 2 PM होगा। तो 2 PM कहाँ पे होगा, कराची में, लंदन में, जापान में, ढाका में। तो जब भारत में जो है 7:30 बजे होंगे तो उस समय जो है लंदन में जो है 2 बजे होंगे, ठीक है, क्योंकि जो ग्रीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय मानक समय जो है वो जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। तो इसलिए जो है 7:30 जब लंदन में 2 बज रहे होंगे तो वहाँ यहाँ जो है 5.5 घंटा आगे यहाँ का समय होगा भारत का, यानी कि 2 में जो है आप 5.5 जोड़ दीजिए तो 7:30 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 लंदन में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 69। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को किसी ग्रुप में शेयर कर दें और लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। आते हैं प्रश्न नंबर क्वेश्चन 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच अर्थात इंक्वायरी का बढ़ावा देती है? तो जो थीम जो है यात्रा, इसे पढ़ाते समय थीम यात्रा जो है, इससे जो है बच्चे भ्रमण करते हैं, वहाँ के बारे में जो है उनका अनुभव होता है वो बताते हैं, ठीक है। तो इस थीम के तहत जो है ये पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि इसको पढ़ाते समय जांच इंक्वायरी को बढ़ावा देती है, किस चीज को जो है ये बढ़ावा देगी इस थीम को पढ़ाते समय? तो ऑप्शन है आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों के चित्र दिखाना, तो रुचि के स्थानों विभिन्न स्थानों के चित्र दिखाना, नहीं ये नहीं होगा। छात्रों से परिवहन के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, तो सिर्फ परिवहन के चित्र एकत्र करने से जो है वो यात्रा के बारे में थोड़ी जान पाएंगे, ये नहीं हो जाएगा। छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा अनुभवों के लिए बताने के लिए कहना, छात्रों की पुरानी कारों पर डिजिटल प्रस्तुति देने के लिए कहना, यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 इसमें सही होगा कि छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा अनुभवों को बताने के लिए कहना। तो डिस्कशन के लिए जो है पॉइंट हो सकता है इंक्वायरी के लिए कि बच्चों से जो है पूछा जाए कि वो कहीं घूमने गए थे तो उसका जो है क्या अनुभव रहा, या उनके आस पड़ोस के लोग कहीं घूमने गए होंगे, कहीं तीर्थ यात्रा पर गए होंगे, या कहीं अच्छा कोई टेम्पल में गए होंगे, या कहीं दूर किसी स्थान पर घूमने गए होंगे, ठीक है। तो ऐसे जो है अनुभवों को जानने के लिए जो है उनके जो है यात्रा अनुभवों के क्या रहे उनका, जो ये बताने के लिए जो है बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो थीम यात्रा को पढ़ाने के लिए जो है ये सबसे अच्छा जो है विकल्प होगा। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70। ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। तो देखिए विधि क्या है, सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक, सहपाठी, ट्यूशन, जिगसा, रणनीति, सहपाठी, पुनरीक्षण, ये उदाहरण है। तो देखिए जो है शिक्षक जो है इस प्रकार के जो है ईवीएस पढ़ाते समय जो है प्राथमिक स्तर के बच्चों को जो है इस प्रकार से जो है पढ़ा रहे हैं कि एक जो है सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक, सहपाठी, ट्यूशन, और फिर जो है इसमें जो है एक दूसरे से बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है, और वो उसको बताता है, वो उसके बारे में उसको बताता है, ठीक है, एक दूसरे को से जो है चीजें शेयर करते हैं। जिगसा में जो है एक पहेली टाइप की होती है जिसे जो है बच्चे बनाते हैं, और सहपाठी पुनरीक्षण। तो ये भी जो है ये सभी जो है सही तरीका है। ये जो है किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन से आगमनात्मक उपागम, सहपाठी समूह द्वारा सीखना, रचनात्मक उपागम, उपदेशात्मक उपागम। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सहपाठी समूह द्वारा सीखना। तो इस प्रकार के जो एक्टिविटी गतिविधियां होते हैं वो बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखते हैं, और वो जो है एक दूसरे का पुनरीक्षण करते हैं, एक दूसरे से जो है प्रश्न करते हैं, एक दूसरे को कुछ कुछ बताते हैं, ठीक है। तो ये जो है सहपाठी समूह द्वारा सीखना हो जाएगा। और जिक्सा जो है पहली मिलकर जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, तो वो भी एक दूसरे से बातचीत करते हुए कर रहे हैं। तो ऑप्शन सेकेंड ही इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71। सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ देखिए सलीम और राजू जो है दोस्त हैं, ठीक है, इस दोनों स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को क्या पसंद है? मैदा के बने हुए उत्पाद और तला हुआ खाना पसंद है, जैसे कि उसे पकौड़ा पसंद है, मैदा से बने हुए जैसे कि निमकी हो सकता है, बिस्किट हो सकता है, ठीक है। और दूसरा है दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन राजू को जो है दाल चावल पसंद है, रोटी पसंद है, सादा रोटी हो गया, ठीक है, और इसमें जो है उसे जो है हरी सब्जी खाना पसंद है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता है। तो यहाँ पे देखिए ये भी कहा गया है कि राजू को जो है घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वो पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जी कभी नहीं खाता है। यानी कि हरी पत्तेदार जो है सब्जियां वो नहीं खा रहा है, बस घर का खाना जिसमें जो है दाल हो जाएगा, चावल हो जाएगा, रोटी हो जाएगा, दूध हो सकता है, दही हो सकता है, ठीक है, पनीर हो सकता है, लेकिन हरी पत्तेदार सब्जियां जो है उसे भी पसंद नहीं है। दोनों को निम्नलिखित में से क्रमशः किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पेलेग्रा और एनीमिया, स्कर्वी और एनीमिया,
क्वासियोकर और एनीमिया, मोटापा और एनीमिया। तो देखिए दोनों बच्चों में जो है प्रॉब्लम ये है कि ये जो है हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते और इनका जो है पालक भी इन्हें पसंद नहीं है। तो इन्हें जो है अधिक संभावना है मोटापा होने की और एनीमिया होने की। ठीक है, तो जो मैदा के बने जो प्रोडक्ट होते हैं इससे जो है इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है बॉडी में और खास करके बच्चों को जो है और पचाने में परेशानी होती है। तो और जो तला हुआ रहता है ये भी जो है गैस से संबंधित प्रॉब्लम कर देता है बॉडी में और भी कई तरह का जो है प्रॉब्लम करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो इस तरह का जो है प्रॉब्लम आते हैं और मोटापा को जो है बहुत बढ़ा देता है। तो अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे जो है मोटे ही होते हैं लेकिन हेल्दी नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी दिखते हैं जो पतले ही होते हैं लेकिन बहुत हेल्दी होते हैं। तो मोटापा वाले जो जो प्रॉब्लम होती है वो इसी इन्हीं सब चीज़ों से होती है कि बच्चे जो है हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते हैं, साग पात नहीं खाते हैं और उन्हें जो है ब्लड से संबंधित हेमोग्लोबिन की कमी से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, एनीमिया का प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मोटापा और एनीमिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 72 है, ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशल का विकसित करता है। तो देखिए मानचित्र पठन गतिविधि जो बच्चों को जो है मानचित्र दिखाकर जो है पढ़ाया जाता है शिक्षक द्वारा, तो उन्हें जो है क्या क्या जो है नॉलेज होती है और क्या क्या जो है कौशल और योग्यताओं को विकास करते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसके क्या क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना। तो बच्चे जो हैं जब मैप को पढ़ेंगे, जो मानचित्र जो है पढ़ते हैं, तो उन्हें जो है वो स्थितियों के बारे में जानते हैं कि कौन सा जो है स्थान कहाँ पर है। तो स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझते हैं, तो ये सही है। स्थानों की दिशाओं को समझना, वो समझते हैं कि जो है उत्तर में जो है कौन सा राज्य है, जैसे कि जम्मू कश्मीर है सबसे पहला राज्य। दक्षिण में जो है कौन सा राज्य है, जैसे कि केरल राज्य है, कर्नाटक राज्य है और इसी प्रकार से जो है पूरब में कौन सा है, पश्चिम में गुजरात है, इसी प्रकार से। ठीक है, तो बच्चे जो है दिशाओं को जानते हैं और वो अपना स्थान भी जो है किसी भी स्थान को पता करने के लिए कहा जाए, डायरेक्शन बताने के लिए कहा जाए, तो वो मानचित्र यदि उन्होंने अध्ययन कर रखा है तो आसानी से बता सकते हैं। सही है। प्रतीकों और पैमानों को समझना, यह भी सही है। पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखन, नहीं, ऑप्शन डी जो है नहीं होगा। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ए बी और सी सही है। आगे बढ़ते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रम से स्थितियां हैं। तो देखिए आपको भी मैप पढ़ना बहुत जरूरी है और मैप जिनका सही है उनके जो है बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं सीटेट के ईवीएस वाले पोर्शन में। तो मैप ऑफ इंडिया जरूर पढ़ लीजिएगा। मैप ऑफ इंडिया से ही प्रश्न आते हैं, वर्ल्ड से उतना प्रश्न नहीं आता है, किसी राज्य विशेष से जो है प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो भारत का नक्शा पढ़ लें, भारत के मानचित्र यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपके बहुत से प्रश्न बन ही जाएंगे। आते हैं, तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रम से स्थितियां हैं। तो देखिए तेलंगाना जो है यह इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ जो है तेलंगाना है। ठीक गुजरात के सामने नहीं है, कुछ ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पर जो है उड़ीसा आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, गुजरात जो है यहाँ पे नहीं होगा, नीचे का ही हम बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे बीच में जो है तेलंगाना राज्य आता है, ये तेलंगाना राज्य मान लीजिए इसको। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रम से स्थितियां है। तो तेलंगाना जो है इधर है, गुजरात इधर है। ठीक है, तो इसकी स्थितियां जो है क्या इसका डायरेक्शन बन रही है, तो देखिए ये जो है उत्तर की तरफ हो गया और इधर जो है पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम में जो है गुजरात है और बिहार की यदि बात करें तो यह भी उत्तर में ही है, और लेकिन बिहार जो है इस तरफ यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बिहार है, इस तरफ पूरब की तरफ है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा उत्तर पश्चिम गुजरात पड़ेगा और उत्तर पूर्व जो है बिहार पड़ेगा। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों का सबसे अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। तो देखिए ऑप्शन है चर्चा, प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण, कला, एकीकृत शिक्षा। ठीक है, तो इसका जो है तो जो
अनुभवात्मक रणनीतियाँ का सबसे अच्छा जो है कौन दर्शा रहा है ईवीएस पढ़ाने में? तो सबसे पहले जो है चर्चा। तो चर्चा करने से जो है बच्चों का क्या अनुभव है उसके बारे में जानकारी मिलती है और ये जो है नए ज्ञान को अपने अनुभव से जोड़ते हैं और आसानी से अधिगम करते हैं। तो यह जो है सही है। प्रदर्शन। प्रदर्शन जो है वो अपना जो है कला का या अपना जो है जो भी नृत्य उन्होंने जो जानते हैं, स्पीच जानते हैं या सिंगिंग जानते हैं, वो उसका प्रदर्शन करते हैं। तो ईवीएस पढ़ाने में जो है प्रदर्शन नहीं होगा इसमें, ठीक है। अनुभवात्मक रणनीतियों के लिए, ठीक है। क्षेत्र भ्रमण बिल्कुल सही है। तो बच्चे जो है क्षेत्र भ्रमण के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो है एक अनुभव प्राप्त करते हैं, चर्चा करते हैं तो अनुभव प्राप्त करते हैं, ठीक है। कला एकीकृत शिक्षा, तो बच्चे जो है एक दूसरे से समूह में कोई कला का निर्माण करते हैं, कुछ बनाते हैं, कोई पेंटिंग बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, कोई मॉडल वर्क करते हैं, ठीक है। तो वो जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हुए बहुत सारे काम करते हैं और नए नए इन्वेंशन भी करते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है उनका ये जो है अनुभव उनको प्राप्त होती है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ए, सी और डी, ठीक है। ए, सी, डी ऑप्शन 4 में है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 75 है। ईवीएस में पर्यावरण अर्थात, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी और कुछ में आंसर देनी है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ईवीएस में जो पर्यावरण है इसके अर्थात, तो यानी कि ईवीएस में जो पर्यावरण है उसका अर्थात जो है उसे क्या क्या और कहा जा सकता है। तो मानव निर्मित पर्यावरण बिल्कुल कहा जा सकता है, प्राकृतिक पर्यावरण ये भी है, सामाजिक पर्यावरण ये भी है, सांस्कृतिक पर्यावरण ये भी है। तो ईवीएस में जो है ये सभी जो है पर्यावरण ही है, जिसमें जो है मानव निर्मित पर्यावरण भी आते हैं, प्राकृतिक भी आते हैं, सामाजिक भी आते हैं, सांस्कृतिक भी आते हैं। तो सभी जो है इसमें आ जाते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 ए, बी, सी, डी। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 75 तक कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 76 से करेंगे। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को किसी ग्रुप में शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें सब्सक्राइब करने के पश्चात, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक जो प्लेलिस्ट है उसमें विजिट करके पिछले वीडियोज को भी देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।